अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो एजेंडा है उसमें हम हैश टेबल को डिस्कस करेंगे और जो की कंसेप्ट हैं हैश की वैल्यू कंसेप्ट, मैपिंग फंक्शंस, हैंडलिंग द कोलिजन बाय चेनिंग, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल प्रॉबिंग हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। What is hashing? Hashing is a technique of mapping a large data set of arbitrary data to tabular indexes using a hash function. इसमें ये होगा कि हमारे पास जो डाटा सेट गिवन होगा ये की स्पेस है, इसमें हमारे पास कीज़ होंगी और हर की को हमने यहाँ पे मैप करना है हैश फंक्शन के साथ। हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टेबल होगा उसके जो इंडेक्सेस होंगे उस इंडेक्स के साथ हमने इसको मैप करेंगे। सपोज 2 है तो यहाँ पे जो डाटा होगा ये 2 की कोरेस्पॉन्डेंस जो डाटा होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सपोज डाटा हमारे पास 21 है। इसी तरह कोई भी हमारे पास जो डाटा सेट में की और उसके कोरेस्पॉन्डेंस वैल्यू होगी वो हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद उसको हम उसके हैश टेबल ही हमारे पास, क्योंकि हैश टेबल है, इस हैश टेबल के इंडेक्स के साथ हमने उसको जोड़ना है। और ये जो डाटा हमें गिवन होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है डिक्शनरीज की फॉर्म में। डिक्शनरी में क्या होता है कि हमारे पास की होती है और की के कोरेस्पॉन्डेंस वैल्यू होती है। तो की और वैल्यू का जो पेयर बनता है और की वैल्यू पेयर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी का जो ऑर्डर बनता है वो ऑर्डर ऑफ 1 बनता है, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी 1 होती है। जब इसमें ऑपरेशन जो हम करते हैं वो सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं, लुकअप्स, अपडेट, डाटा को डाटाबेस से रिट्रीव करते हैं या हम डिलीट करते हैं। और हैशिंग की हमें ज़रूरत क्यों है? वाई हैशिंग इज़ नीडेड? आफ्टर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वी नीड टू परफॉर्म अ वेरियस ऑपरेशन ऑन दीज डाटा। लुकअप्स मीन सर्चिंग आर इनएविटेबल फॉर द डाटा सेट्स। लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च हमने देखे थे कि लीनियर सर्च का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है, और बाइनरी सर्च में क्योंकि वो सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं डाटा हमारा एरे, तो उसका ऑर्डर ऑफ log n होता है। जबकि हम हैश टेबल एक नई टेक्निक है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। तो एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च तो हैशिंग टेक्निक जो है ये बहुत एफिशिएंट है और बेटर परफॉर्म करती है। हैश टेबल में अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें की और वैल्यू होता है, ये डिक्शनरी में इसी तरह की और उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यूज़ होती हैं। तो हैश टेबल जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको ये भी हम डिक्शनरी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सपोज हमारे पास डाटा सेट दिया हुआ है 2 है, 4 है, 5 है। तो अगर 2 है तो 2 को हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे और 2 को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे उसके इंडेक्स के अगेंस्ट। 4 है तो 4 के इंडेक्स पे 4 पुट करेंगे, और 5 है तो इसको 5 यहाँ पे इसको करस्पॉन्डेंस वैल्यू है वहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये हैश फंक्शन अप्लाई करते हुए हम ये मैप करते हैं इसके साथ। लेकिन इसमें इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये है कि स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि हैश टेबल की जो स्पेस होती है ये इसमें जो वैकेंट स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रह जाती हैं। इसी तरह ये की स्पेस है हमारे पास, की जो स्पेस है इसमें से की को हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे h ऑफ k1 k2 और इस हैश टेबल के इंडेक्सेस के साथ इसको हम कोरेस्पॉन्ड करते जाते हैं। तो ये जो टेक्निक है हैशिंग की, इन अ हैश टेबल a new index is processed using the key and element corresponding to that key is stored in the index. This process is called hashing. अभी हम इसको देखते हैं कि एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि ये की वैल्यू पेयर में एक डाटा गिवन है हमें, और जो हैश फंक्शन है वो मोस्टली हम 3 मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज़ डिवीजन मेथड, सेकंड इज़ के फोल्डिंग एंड थर्ड इज़ मिड स्क्वायर। के फोल्डिंग और मिड स्क्वायर को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और अभी हम डिवीजन मेथड जो है जिसमें के मॉड 10 है इसको अगर हम देखें तो ये जो 10 है ये हम जो भी टेबल का साइज़ हम रखेंगे
हैश टेबल का हमारे पास जो ये हैश टेबल है, तो हैश टेबल का जो भी साइज़ होगा वो इसका साइज़ अभी हमने 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक है, तो 10 रखा हुआ है, तो हम के मॉड 10 कर रहे हैं। तो टेबल के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए हमने लिखा है के मॉड एन, जो इसका जनरल फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू किस तरह मैप करेंगे हैश टेबल में, जो हमें डाटा गिवन है। जैसे सपोज हमारे पास 42 है, अब 42 मॉड 10 करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। तो इस हैश टेबल के कोरेस्पोंडेंस इंडेक्स में हम जाएंगे और 2 के ऊपर हम इसके जो कोरेस्पोंडेंस इस की जो वैल्यू है एप्पल, वो हम इंसर्ट कर देंगे। ये हमने इंसर्ट कर दी। सिमिलरली 17 मॉड 2 करेंगे, 7 रिमाइंडर होगा तो बनाना हमने। इसी तरह 23 है, 23 मॉड 10 करेंगे, हैश ये हम हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, और 23 में 3 हमारे पास होगा, चेरी हम इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह 31 है, 31 में हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 1 पे डेट इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह 12 है, 12 मॉड 2 है, 2 पे ऑलरेडी एप्पल है, क्योंकि एक इंडेक्स के अगेंस्ट एक ही वैल्यू होगी। तो हम इस एल्डर बेरी के साथ क्या करेंगे, एल्डर बेरी यानी इसको अभी अब कोलिजन अकर हो गई है, ये कोलिजन अकर हुई है, तो इसको हम इधर इंसर्ट नहीं करेंगे, इस कोलिजन को हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह फिग है 55 मॉड 10 करेंगे, तो ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, और ये हमारे पास कोलिजन है क्योंकि ये जो लेमन है ये 5 यहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह देखेंगे कि हमारे पास जो मल्टीपल्स आ रही हैं 9, 19 मॉड 10 करेंगे, 9 है, 9 इंडेक्स पे हम हनी ड्यू इंसर्ट करेंगे। तो इसी तरह हम ये हैश फंक्शन अप्लाई करके ये जो कीज़ हैं, हर की के ऊपर हम ये के मॉड 10 करेंगे, की मॉड 10 अप्लाई करते हुए हैश टेबल के इंडेक्स के साथ हम देखेंगे, मैप करते हुए उसकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू है वो इंसर्ट करते जाएंगे। अब जो हमारे पास ये कोलिजन अकर हुई थी, इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको हम कमिंग स्लाइड के अंदर देखेंगे। अभी के फोल्ड मेथड को देखेंगे। के फोल्ड मेथड में ये होता है कि की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, यानी इस तरह अगर 6 डिजिट्स की है तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इसको हम हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 422 प्लस 541, 422 प्लस 451, तो अभी हमारी 6 डिजिट्स की बजाय ये 3 डिजिट्स हो गई। तो इस तरह जो हैश टेबल का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है के फोल्डिंग में। तो अगर ये इसका हैश टेबल हम बनाते तो ये हमारे पास हैश टेबल का जो इंडेक्स का साइज़ बनता वो 6 डिजिट होता, तो अभी वो 6 डिजिट की बजाय ये 3 डिजिट्स पे आ गया, 0, 1 और 2। तो ये 0 इंक्लूड करेंगे तो टोटल 3 डिजिट्स पर ये कंसिस्ट करता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको इंसर्ट कैसे करेंगे। इंसर्ट इस तरह से करेंगे कि 422 541, इसको सम अप करेंगे, 2 + 1 3, 4 + 2 6 और 4 + 5 9, तो ये 963 एप्पल यहाँ पे इसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू जो है वो हम इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली इसी तरह 172 प्लस 472 करेंगे, तो ये हमारे पास बनाना कि ये इंडेक्स बना था इसमें इंडेक्स, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और 999 तक ये होंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। तो इसी तरह हम इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो इंसर्ट करते जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मिड स्क्वायर टेक्निक है। मिड स्क्वायर में क्या करते हैं कि हमारे पास वो ये 3 डिजिट्स की है और इसमें इसका करस्पॉन्डेंस ये वैल्यू गिवन है। तो अब क्या करेंगे कि 4 2 है, तो मिड वैल्यू हमारे पास ये बन रही है 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 2 ज़ार 4 के इंडेक्स पे जाएंगे और एप्पल को इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह 172 है, मिड वैल्यू 7 बन रही है, तो 7 7 49 इंडेक्स पे जाएंगे और बनाना को करस्पॉन्डेंस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली ये हैश फंक्शन जो है ना, इस तरह मिड स्क्वायर फंक्शन इसी तरह काम करता है। और ये जो साइज़ है हैश टेबल का, जो साइज़ है वो हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और अगर हम सपोज 10 साइज़ रखेंगे तो 10 - 1 हम कर देंगे, तो टोटल 9 डिजिट्स हमारे पास बनेगी, यानी हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक हम जाएंगे। लेकिन इसमें इसी तरह क्योंकि ये हम अपनी मर्ज़ी का रखेंगे, तो उसी के ऊपर हम फिर जो डिविजिबल में हम अप्लाई करते थे तो एन हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बट यहाँ इसके केस में, मिड स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं है। मिड स्क्वायर के केस में ये होगा कि हम मिड वैल्यू को स्क्वायर लेके हम उसके करस्पॉन्डेंस इंडेक्स में वैल्यू पुट करते जाते हैं। इसी तरह हैश कोलिजन है। व्हेन हैश फंक्शन जनरेट द सेम इंडेक्स फॉर मल्टीपल की देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन दैट इंडेक्स, दिस इज़ कॉल्ड हैश कोलिजन। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि मल्टीपल की जो है वो सेम इंडेक्स के ऊपर नहीं आएंगी, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसको रिजॉल्व करने के हमारे पास जो है मेथड हैं।
ये पहला मेथड जो है कोलिजन रेजोल्यूशन को, उसको चेनिंग कहते हैं, और इसको क्लोज एड्रेसिंग भी कहते हैं, क्लोज एड्रेसिंग। और दूसरा मेथड है ओपन एड्रेसिंग। इसमें 3 मेथड है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग। तो अभी हम चेनिंग मेथड को देखते हैं कि अगर हमारे पास हम की स्पेस है, ये की स्पेस है, ये की गिवन है, तो इसमें जब हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं और इंडेक्स में वैल्यू देखते हैं, अगर डबल वैल्यू आ गई, यानी कि इस की डबल वैल्यू यहाँ पे मेरे पास बनी है, तो डबल वैल्यू जब बनती है तो हम एक लिंक लिस्ट के साथ उसको जोड़ते जाते हैं। इसी तरह लिंक लिस्ट अगर इसी एक वैल्यू में बार बार हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू बन रही है, तो उसको हम इसी तरह एक लॉन्ग की लिंक लिस्ट क्रिएट करते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। तो ये इसी तरह रिज़ॉल्व होगा। यानी अभी देखें हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट आया था वो 2 पे आया था, और 5 पे इंडेक्स पे आया था, और 7 इंडेक्स पे आया था। तो अभी हमने देखें एप्पल को हमने यहाँ पे एड्रेस आएगा और इसको उसकी करस्पॉन्डेंस लिंक लिस्ट के साथ कनेक्ट करते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था, तो यहाँ भी कन्फ्लिक्ट आया था, तो कोलिजन यहाँ पे अकर हुई थी, तो यहाँ पे इसी तरह लिंक लिस्ट हम बनाएंगे। 5 के अगेंस्ट 2 थी, तो ये 55 और ये 5, तो डबल की जो है वो हमारे पास आई थी, उसको हमने एक इंडेक्स के साथ जोड़ना है, तो हम उसकी लिंक लिस्ट बनाते जाएंगे। तो ये लिंक लिस्ट जो है ना, ये चेनिंग मेथड है। तो इसमें चेनिंग मेथड में क्या है कि हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते जाएंगे। अगर एक ही की के अगेंस्ट मल्टीपल की के अगेंस्ट मैनी टू वन, यानी मल्टीपल की के अगेंस्ट अगर 1 इंडेक्स आ रहा है तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे। सिमिलरली अगर ओपन एड्रेसिंग में आप देखें, ओपन एड्रेसिंग में हम लीनियर प्रॉबिंग को डिस्कस करेंगे। लीनियर प्रॉबिंग का जो फंक्शन है हमारे पास वो ये है कि एच ऑफ के और आई हमारे पास प्रॉब नंबर है, और की जो है ये की वैल्यू है। अब एच प्राइम ऑफ के क्या है? एच प्राइम ऑफ के होता है के मॉड एन। एन जो है ये टेबल का साइज है, और एफ ऑफ आई जो है ये आई है, जो कि लीनियर फंक्शन है हमारे पास, और आई की वैल्यू कभी 0 होगी, कभी 1, 2 और 3, ये हम चेक करते जाएंगे कि के की वैल्यू तो हमारी फिक्स होगी, बट प्रॉबिंग हम चेंज करते जाएंगे, कभी 0, कभी 1, और इसी तरह हमें जहाँ पे फिट होगा हम वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, चेक करेंगे इसको। अब देखें एक एग्जांपल में लीनियर प्रॉबिंग को देखते हैं। इसमें देखें कि 42 है, 42 में एच प्राइम के को देखते हैं कि 42 मॉड एन। एन यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ क्योंकि टेबल का जो साइज़ है वो हमारे पास 10 है। तो अब देखें यहाँ पे इसको हम रखेंगे के मॉड 10। अगर 42 है, 42 मॉड 10 करेंगे 2 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। और एफ ऑफ आई जो हमारे पास है वो है अभी 0, आई की वैल्यू भी मैं 0 पुट करूँगा, तो 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 प्लस 0 2, 2 मॉड एम। एम मेरा पास यहाँ 10 है, यानी ये मॉड हम 10 लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास 2 प्लस 0 मॉड 10। तो 10 यानी 2 में हम एप्पल को इंसर्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम 17 की बात करें, 17 मॉड, अगर 17 मॉड 10 करेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह 7 आएगा, और ये 7 पे, यानी यहाँ पे 7 और ये 0 होगा, तो 7 प्लस 0 हो जाएगा। 7 प्लस 0 मॉड 10 करेंगे तो ये 7 लोकेशन पे देखें बनाना आएगा। इसी तरह चेरी इंसर्ट करेंगे यहाँ पे 3 पे, और 31 पे ऑरेंज आ जाएगा। 31 मतलब कि 1 रिमाइंडर होगा हमारे पास। तो ये अब 37 यहाँ पे 37 को देखते हैं। 37 पे जहाँ कोलिजन अकर हुई थी, यानी 37 मॉड 10 करेंगे। 37 मॉड 10 किया तो हमारे पास आएगा 7, तो ये 7 है। अभी 0 करेंगे, यहाँ पे एफ अगर आई हमारा 0 है, यहाँ पे ये 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा 7 मॉड 10। 7 मॉड 10, ये 10 है हमारे पास, 7 मॉड 10 किया तो हमारे पास 7 आएगा। 7 पे बनाना ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर आई की वैल्यू को 0 की जगह हम 1 पोर्ट कर देंगे। अब ये आई 1 होगा तो 7 प्लस 1 हो जाएगा। 7 प्लस 1 8 मॉड 10 करेंगे तो 8 हमारे पास ये स्लॉट अवेलेबल है। तो इस स्लॉट के अंदर या इस बकेट के अंदर हम जो है इंसर्ट कर देंगे डेट। तो ये डेट को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसी तरह 12 है, 12 में भी इसी तरह हम चेक करेंगे कि अगर 12
12 मॉड 10 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। और आई की वैल्यू अभी स्टार्ट में हम 0 सेट करेंगे तो ये 0 होगा, 0 2 प्लस 0 2, और मॉड 10 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, 2 में ऑलरेडी एप्पल मौजूद है। इस तरह आई की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे 0 से 1 कर देते हैं, आई की वैल्यू 1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 मॉड 10 करेंगे तो 3 आएगा, 3 पे भी चेरी अवेलेबल है। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, 2 कर देंगे, और ये प्रॉब नंबर देखें, हम पहले 0 रखा फिर 1, अब हम प्रॉब नंबर हमारा बढ़ रहा है, प्रॉब नंबर 2 आ गया। तो प्रॉब नंबर 2, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब 4 मॉड 10 4, 4 हमारे पास वैकेंट है, तो इस 4 के ऊपर हम इस एल्डर बेरी को इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ हमने इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली 55 फिग, 55 में हम फिग यानी 55 मॉड 10 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5, इसको 0 पे रखेंगे तो ये 5 प्लस 0, और मॉड 10 करेंगे, इसको मॉड 10 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 मॉड 10 5 लोकेशन पे हम इंसर्ट कर देंगे फिग को। इसी तरह अब दोबारा देखें 5 मॉड 10 यानी यहाँ पे 5 आएगा, और ये 0 पे चेक करेंगे, 5 मॉड 10 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 मॉड 10, क्योंकि ये अभी आई हमारा 0 है, तो ये बनेगा हमारे पास 5 लोकेशन पे तो फिर अवेलेबल है। अब इसको 1 कर देंगे, आई हमारा 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6 मॉड 10 करेंगे, 6 स्लॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा ग्रे। तो इसी तरह लीनियर प्रॉब्लम में हम नॉर्मल चेक करते जाते हैं कि हमारे पास जहाँ भी अवेलेबल स्पेस है तो उस अवेलेबल स्पेस में हम, अब सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर अभी लास्ट में 32 आ गया, 32 एक नंबर है, तो 32 मॉड 10 करेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा, 32 मॉड 10 2 आएगा, 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 पे, 2 प्लस 0 पे करेंगे 2, तो 2 पे तो एप्पल मौजूद है, फिर 1 करेंगे 3 पे चले जाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9 पे जाके जो है ये इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी कंसर्न वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो है इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं, कि क्लस्टरिंग मतलब है कि यहाँ से हमने टेस्ट करना शुरू किया और ये देखें ऑर्डर ऑफ एन तक हम उसको ट्रावर्स करते आए, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम जब हम उसको ट्रावर्स करेंगे तो ये क्लस्टर जो है ना ये काफ़ी टाइम लेता है। ये ड्रॉबैक है लीनियर प्रॉब्लम का कि ट्रावर्स करते करते हम जाके उस पर इंसर्ट करते हैं। तो लीनियर प्रॉब्लम को अगर सिंपल तरीके से कहा जाए, इस फंक्शन को अगर हम अप्लाई नहीं करते, तो अगर हम सिंपल देखते हैं कि हमारे पास अगर 7 पे कन्फ्लिक्ट आ गया तो हम 8 पे चेक करेंगे, और 8 पे नहीं है तो जो भी अवेलेबल होगी लीनियरली हम चेक करते जाएंगे, जो भी अवेलेबल स्लॉट होगी वहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो लीनियर प्रॉब्लम इस तरह वर्क करती है। ये भी हमने देख लिया कि ये जो प्रॉब्लम है विद लीनियर प्रॉब्लम कि वो क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम है, और ये ट्रावर्सेस को अगर हम करते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम जो है ये उसको ट्रावर्स करने में जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम बनती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसको लिमिटेशन को रिजॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग अप्रोच को यूज़ किया जाता है। फंक्शन ये भी सेम है जैसे हमने लास्ट फंक्शन देखा है, बट यहाँ पे जो ये है कि जो यहाँ पे हम आई लेते थे, यहाँ हम आई स्क्वायर लेंगे, बस सेम है कि आई को कभी 0 पुट करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इस तरह हम आई की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। तो इसमें देखें कि ये इसी तरह है कि हमारे पास ये 2 है, अगर 42 में अगर 2 है हमारे पास, आई अभी 0 है तो 2 लोकेशन पे एप्पल इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट बनाना आ जाएगा 7 पे, इसी तरह 23 पे चेरी है, 30 यानी 1 लोकेशन पे ऑरेंज है, और यहाँ कन्फ्लिक्ट आया था। तो इस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा और यहाँ पे 0 है, 7 मॉड 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 पे ऑलरेडी बनाना अवेलेबल है। तो अगर इसको 7 प्लस 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आई का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे ये 1 होगा, तो 1 7 प्लस 1 8 मॉड 10 8 ये स्लॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। इसी तरह बाकी भी हम इंसर्ट करेंगे इस स्क्वायर फंक्शन को यूज़ करते हुए। अब डबल हैशिंग है। डबल हैशिंग में क्या है कि हम हैश फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं डबल यूज़ करेंगे, h1 ऑफ k h2 ऑफ k। प्रॉब नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ, 1 के साथ भी कर सकते हैं, सेकंड के साथ भी कर सकते हैं, ये चॉइस है। तो इसी तरह हम जो h ऑफ k जो है वो हमारा सिंपल k मॉड 10 यानी k मॉड n है, n मतलब जो हम लोग टेबल का साइज़ रखेंगे
वो होगा, और आई हमारा रिपीट होगा 0 1 2 3 तक। तो देखें इसको एग्जांपल में देखेंगे 42 है 2 पे, इसी तरह 7 है वो 7 लोकेशन पे, यानी इसका मॉड 10 करेंगे 7 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा ऑरेंज का। अब डेट पे देखें जहाँ कन्फ्लिक्ट बनता है, तो इस कन्फ्लिक्ट में देखेंगे जहाँ 7 को अगर हम चेक करें तो इसका 7 बनता है, H1 ऑफ के 7 बनेगा, के मॉड 10। इसी तरह यहाँ भी 7 ही बनता है, H2 का भी। आई अगर ज़ीरो है, ज़ीरो पे देखेंगे क्योंकि आई ज़ीरो है, तो ये 7 + 0 7 + 7 14 14 मॉड 10 4 स्लॉट अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे डेट हमने इंसर्ट कर दी। इसी तरह एल्डरबेरी को देखेंगे 2 है, 2 यहाँ पे 2 मॉड 10 2 आएगा, और यहाँ भी 2 आएगा, और आई की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू जब स्टार्ट में 0 रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि 2 + 2 4 4 मॉड 10 4 पे ऑलरेडी डेट अवेलेबल है। फिर हम आई की वैल्यू को चेंज करेंगे, आई की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये बनेगा 2 + 1 3, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 और 2 हो गया, और 2 + 2 4 4 मॉड 10 डेट अवेलेबल है। अब इसी तरह अगर हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 ऑलरेडी है, और ये आई की वैल्यू को 2 रख दिया, 2 2 4 आ जाएगा, और 4 + 2 हमारे पास ये आएगा क्योंकि ये प्लस है, 4 + 2 6 6 मॉड 10 करेंगे तो 6 पे जो है एल्डरबेरी इंसर्ट कर देंगे। अब इसी तरह फिग 5 पे आएगा, ठीक है, ये फिग, और इसी तरह जो लास्ट वाला ग्रेप है वो कन्फ्लिक्ट बनेगा। तो कन्फ्लिक्ट में ये होगा कि अगर हम 5 रखते हैं इसको, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, 0 पे रखेंगे 10 10 मॉड 10 करेंगे तो 0 के ऊपर देखेंगे ग्रेप इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये डबल हैशिंग फंक्शन है। तो नेक्स्ट गुड हैशिंग फंक्शन हम किस तरह कर सकते हैं। गुड हैश फंक्शन में नॉट प्रिवेंट द कोलिजन तो अकर मोस्टली हो ही जाती है। हाउएवर इट कैन रिड्यूस, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं जितनी हद तक हम मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करके। अब लोड फैक्टर क्या है कि लोड फैक्टर में हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द हैश टेबल देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं और साइज़ ऑफ हैश टेबल हमने कितना रखा हुआ है। कोई एग्जांपल है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और टोटल जो हमने रखा हुआ था पिछली एग्जांपल में हमने साइज़ 10 रखा है। इसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बहरहाल हम 10 रखा हुआ है तो हमने 0.7 देखा है, लोड फैक्टर 0.7। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है लोड फैक्टर। In this case the load factor is 0.7 indicating that 70% of the hash table occupy हो गए, यानी 70% हो गए। और common practice is to हम रीहैश कर देते हैं, ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गई हैं तो हम उसमें क्लस्टरिंग भी बन जाती है और उसमें ट्रैवर्सिंग भी ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको रीहैश कर देते हैं टेबल को। इफ़ द लोड फैक्टर एक्सीड अ सर्टन थ्रेशोल्ड, अगर हमने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 0.7 रखा हुआ है 0.8 रखा हुआ है तो हम उसको रीहैश करते हैं ताकि जो है ना क्लस्टरिंग कम से कम बने और कोलिजन भी कम से कम बने। तो टू मेंटेन एफिशिएंट परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ कोलिजन होने के जो चांस हैं वो कम से कम हम करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन हैश टेबल की ये है कि ये इम्प्लीमेंट होता है कि कांस्टेंट टाइम जहाँ हमें सर्चिंग ज़रूरी हो, इंसर्शन हमें ज़रूरी हो कांस्टेंट टाइम, जैसे हमने कांस्टेंट टाइम कहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 हमें चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम इसको हैश टेबल को यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं, और इंडेक्सिंग डाटा जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो इसी तरह ये आज का हमारा लेक्चर था हैश टेबल के ऊपर। तो हैश टेबल में यही है कि हम मोस्टली जो है अगर कोलिजन अगर हो जाती है कि एक इंडेक्स के अंदर मल्टीपल अगर आ जाती हैं कीज़, तो मैनी टू वन, तो हम उसको कोलिजन आती है, कोलिजन को हम डिज़ॉल्व करते हैं। तो आई होप कि दैट मेक सेंस। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।